सुहेल, ये बताइए कि अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या कुछ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में? देखें, इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी टीम है उसकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर दरखास्त दायर करने के जो तकाजे होते हैं वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। उसके साथ जो मुतल्लिका नोटिफिकेशन जो इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की तैयारियां की, जो आरओज डीआरओज की तैनाती के नोटिफिकेशन थे, वो सारे जो है उस दरखास्त के साथ मुंसलिक किए जा रहे हैं डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन की जानिब से, ताकि एक मुकम्मल रिकॉर्ड अदालत के सामने रखा जाए कि इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार था। उसके बाद लाहौर हाईकोर्ट का एक अबूरी हुक्मनामा सामने आया जिसके बायस ये तैयारियां रोकनी पड़ी। तो इस सिलसिले में तमाम जो मुतल्लिका दस्तावेजात हैं वो उसके साथ लगाई जा रही हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और उनकी जो टीम है वो इस वक्त कमरा अदालत नंबर 1 के बाहर मौजूद है। हम देख सकते हैं कमरा अदालत नंबर 1 के अंदर स्टाफ मौजूद है, लेकिन अभी अंदर से दरवाजे को बंद रखा गया है। 3 कुर्सियां जो हैं वो लगाई गई हैं इससे पहले कमरा अदालत नंबर 1 में, जिससे इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि 3 रुकनी बेंच इस दरखास्त के बाज़ाब्ता दायर होने के बाद उस पर आज ही अब समाअत भी करेगा। इस वक्त जो सिक्योरिटी स्टाफ है सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 का, वो भी पहुंच चुका है और स्टाफ का ये कहना है कि थोड़ी देर में कमरा अदालत को भी खोल दिया जाएगा, जिसके बाद आज ही समाअत होगी। 3 रुकनी बेंच इस केस को सुनेगा, जिसमें लाहौर हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और मुमकिन तौर पर चीफ जस्टिस की सरबराही में यह बेंच समाअत करेगा, क्योंकि इसके बाद आज के बाद से मौसम शर्मा की छुट्टियों का आगाज हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो आज ही हुक्म इम्तना की इस्तदा इलेक्शन कमीशन हुकाम का यह कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट से करेंगे कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को पहली समाअत में, उस अबूरी हुक्मनामे को पहली समाअत में मुअत्तल किया जाए, ताकि इलेक्शन की जो प्रोसेस है, जो तैयारियां हैं, उनको आगे बढ़ाया जा सके और 8 फरवरी को पोलिंग और इलेक्शन जो है पूरे मुल्क में वो मुकम्मल कराई जा सके। ऐसी इस्तदा की जाएगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इस वक्त समाअत की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं। समाअत की तैयारियां जारी हैं। आपने हमें ये भी बताया कि 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। कोई ऐसी खबर आपके पास है? समाअत कितने बजे तक शुरू होगी? देखें, इस वक्त अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है वो पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में, और इस वक्त जो कमरा अदालत नंबर 1 है उसको खोल दिया गया है और अब से थोड़ी देर बाद इस समाअत का बाज़ाब्ता आगाज हो जाएगा, क्योंकि अब कमरा अदालत नंबर 1 को खोल दिया गया और अटॉर्नी जनरल इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन हुकाम भी इस वक्त जो है कमरा अदालत नंबर 1 में दाखिल हो रहे हैं और तमाम तरफ तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। अब आज ही इस केस को 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का सुनेगा, ऐसा बताया जा रहा है। आज ही इस दरखास्त पर समाअत होगी जो अब से ही थोड़ी देर पहले दायर हुई है। अब उसके दायर करने का जो बुनियादी यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था सुहेल रशीद के प्रोसेस क्या होता है? पटिशन दायर की जाती है, आम हालात में तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन अब चूंकि ये एक आप ये समझ लें कि अभी हालात वैसे नहीं है, आम हालात नहीं है, लेकिन अब पटिशन दायर की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी आएंगे, फिर उनके साथ साथ दीगर 2 जज साहिबान भी, जिस तरह आप बता रहे हैं कि एक्सपेक्टेड यही है कि 3 रुकनी बेंच ही ये समाअत करेगा। पटिशन अभी दायर कर दी गई है, ये भी ज़रा हमारे देखने वाले नाज़रीन को कन्फर्म कर दिएगा। और अगर पटिशन दायर कर दी गई है तो ये सारा प्रोसेस कितनी देर में मुकम्मल होगा? समाअत कितनी देर में एक्सपेक्टेड है कि शुरू हो जाएगी? ये सारा प्रोसेस कितनी देर में होगा? देखें, अब ये दरखास्त बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर कर दी गई है, क्योंकि दायरे का अमल मुकम्मल करने के बाद अब दायरी ब्रांच से हम जो इलेक्शन कमीशन की टीम थी वो कमरा अदालत नंबर 1 में पहुंच चुकी है। अमूमन जब इस तरह की दरखास्त आती है तो उसको पहले रजिस्ट्रार ऑफिस में देखा जाता है उसको कि इस पर कोई एतराज़ात हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पर आज चूंकि हंगामी नौयत के हालात हैं और दरखास्त दायर करने का अमल चीफ जस्टिस के बुलाए गए इजलास के बाद शुरू हुआ है। और इलेक्शन कमीशन ने पहले बता दिया था कि हम ये दरखास्त आज लाएंगे, जिसके बाद अमला यहाँ पर तैयार था और जैसे ही वो दरखास्त आई है अब उसकी समाअत का जो है आज ही फैसला किया गया है। 3 रुकनी बेंच उसको सुनेगा सुप्रीम कोर्ट का, और अब अटॉर्नी जनरल भी पहुंच चुके हैं, इलेक्शन कमीशन की टीम भी पहुंच चुकी है। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, अपने नाज़रीन को अहम खबर देते चले। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज